ये कहना चाहते हैं कि आपने इसमें अमेंडमेंट्स करनी तो अपने टाइम में क्यों नहीं अमेंडमेंट्स की? अगर आपका ये आइडिया था कि ये जा रही है और ये ग्रांट एक न एक दिन बंद होनी है, तो उस टाइम भी आपको इस पे आवाज उठानी चाहिए थी। हमारे को इस ग्रांट के बगैर हमारे को हिमाचल को छोटे स्टेट को चलना बहुत मुश्किल। उन्होंने सरकार पे भी सवाल उठाए हैं कि वो अपना पक्ष केंद्र के समक्ष ठीक ढंग से नहीं रख सकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक पहला राज्य था, कांग्रेस शासित राज्य था, जिसने आरडीजी बंद करने की यहाँ पर मांग रखी थी। अब जो जहां तक की कंपैरिजन आती है, उनकी अपनी सोच है। हमारे नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपने तरीके से ये बात कही है कि अगर उनको मालूम था कि अब ये आरडीजी बंद होने वाली थी, तो उस टाइम उनको भी तो लड़ना चाहिए। उनके टाइम में तो पूरी आरडीजी आई, 48,000 करोड़ उनके टाइम पे आया है। जब से वो पावर में आए थे तब से लेकर उन्होंने उसको यूटिलाइज किया है। और लास्ट में जब हम टेपरिंग जो लास्ट का इशू आया, वो 1.5-2 साल के टेपरिंग इशू में हमारी गवर्नमेंट उसमें आई है। तो उसके लिए डिस्कशन होनी चाहिए थी, बैठ के बातचीत करनी चाहिए थी। और जो डिजास्टर का हमारे साथ और हुआ है, ये सारा कुछ हुआ था, उसमें सहयोग देना चाहिए था। और जहां तक की कर्नाटका की बात है या बड़े स्टेट्स की बात है, वो उनके पास इतना फंड्स है, इतना वो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, उनके पास अपना जीएसटी बहुत आता है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सेंट्रल टैक्सेस बहुत है। आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इनको हमारे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? इनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हमारे साथ, क्योंकि हिमाचल टोटली डिफरेंट स्टेट है। ये एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे हमारे को हर चीज का, इसमें आपको हम टोटली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे हम डिपेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जिस तरीके से आई है, उस तरफ भी आप ध्यान दीजिए कि हम इस तरफ को भी ध्यान दे रहे हैं। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि आपने इसमें अमेंडमेंट्स करनी, तो अपने टाइम में क्यों नहीं अमेंडमेंट्स की? अगर आपका ये आइडिया था कि ये जा रही है और ये ग्रांट एक न एक दिन बंद होनी है, तो उस टाइम भी आपको इस पे आवाज उठानी चाहिए थी। हमारे को इस ग्रांट के बगैर हमारे को हिमाचल को छोटे स्टेट को चलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हर जो चीज बोले जा रही है, कहा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए ये बातें बोली जा रही है। एग्जाम्पल्स आप उन स्टेट्स की दे रहे हो जिन स्टेट्स के का मेरे ख्याल में महीने का बजट हमारे पूरे साल के बजट के बराबर होगा, ठीक है। और उनके जो जीडीपी है वो कहाँ से कहाँ है, उनकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कहाँ पे कहाँ है। हिमाचल में क्या कलेक्ट करोगे आप, क्या कंट्रीब्यूट करोगे आप सेंटर की तरफ? और हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो टोटली डिफरेंट है इन स्टेट्स के साथ जिनके आप एग्जांपल्स दे रहे हैं। अगर किसी स्टेट ने कहा है कि वो सरप्लस है, तो उनकी बंद करो। हिमाचल ने तो नहीं कहा। हिमाचल ने कभी नहीं कहा कि हमारी जीडीपी बंद किए जाए। वी आस्क फॉर मोर फाइनेंशियल हेल्प थ्रू व्हाट यू कॉल ये रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट, ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल मीट कर सके। जनार्दन जी, आने वाले समय में ये जो आरडीजी बंद हुई है, ये क्या जनता पर करों के रूप में देखने को मिल सकती है? नहीं, जनता पर इसका ये जरूर है कि जनता के ऊपर इस पे ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा कि जहां तक कि मेरी सोच है, डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ठीक नहीं है। पर लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये करों के रूप में ना जाके, पर लेकिन ये स्टैंड स्टिल होने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। ये गलत फहमी है कि बीजेपी बोलती है हमारे को पावर में ले आओ और सारी ग्रांट्स खुले। आपने सुना होगा, बताया किसी ने सोशल मीडिया पे और आपके माध्यम के थ्रू, कि जब बीजेपी पावर में आएगी सब कुछ खोल जाएगा। फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, 16th फाइनेंस कमीशन है, ये हिमाचल के लिए नहीं बनी, पूरे स्टेट के लिए बनी है, पूरे कंट्री के लिए बनी है। आपने जो फॉर्मूला एक बारी बना दिया है और आपने जो उस पे बजट में मोहर लग चुकी है, वो ये गलत फहमी में मत रहे कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी के लिए सारे फॉर्मूले बदल दिए जाएंगे और सारा जिसे कहते हैं पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा और ग्रांट पे ग्रांट आनी शुरू हो जाएगी। उसका मतलब है कि तो फिर जानबूझ के हमारे साथ किया, क्योंकि हम तो बीजेपी जिसे कि रूल्ड स्टेट है नहीं। 17 स्टेटों में अगर आप देखो इस चीज को, 17 स्टेटों में आपने ये आरडीजी ग्रांट को कम किया है, तो उन 17 स्टेटों में अगर आप देखेंगे, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट बहुत कम स्टेटों में है। किसी में रीजनल गवर्नमेंट है, किसी में कोलैबोरेटेड गवर्नमेंट है। ये एक सोच है मेरी, मैं अपने तरीके से इसको बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। इन 17 स्टेटों में थे, मैक्सिमम स्टेट्स, कुछ स्टेट में बीजेपी है, पर लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स कई जगह ऐसे हैं जिसको जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन्हीं स्टेटों में ये ग्रांट्स बंद हुई है। जनार्दन जी,